ट्रेन में बैठकर हम लोनावाला की तरफ जा रहा था। मेरे साथ मेरा स्कूल और कॉलेज का दोस्त आर्यन था। तकरीबन 10 साल बाद आर्यन से मुलाकात हुई थी। इन 10 सालों में उससे मेरा कोई कांटेक्ट नहीं था, और होता भी कैसा। एचएससी की तुरंत बाद ही मैं कनाडा चला गया था। वहाँ सब कुछ अच्छे से सेटल हो गया था। काम भी अच्छी थी और बड़ी डिग्री भी ले ली थी मैंने। लेकिन कुछ साल पहले जब अम्मी बहुत बीमार हुई तो मैं देश में वापस आ गया। यहाँ आते ही मुझे एक बड़ी एनजीओ में बहुत अच्छी जॉब मिली। फिर विदेश जाने का मन नहीं हुआ। आर्यन से 1 महीने पहले जुहू बीच पर अचानक मुलाकात हुई थी। वो अपनी पत्नी कियारा के साथ घूमने आया था। मुंबई में रहकर नौकरी करते हुए मुझे 3 साल हो गया। इन 3 सालों में आर्यन के बारे में बहुत सोचा, लेकिन मिलने का मौका नहीं मिला। उससे मिलकर मैं बहुत खुश था। आर्यन का भी वही हाल था। जुहू में मिलने के बाद वो मुझे छोड़ ही नहीं रहा। हमेशा साथ रहने की कोशिश करता है, और अब वो ज़बरदस्ती मुझे लोनावाला में अपने नाना के घर ले जा रहा है। उसकी बीवी कियारा साथ नहीं है, वो मुंबई में ही है। आर्यन ने पूछा, रोहन, ट्रेन के सफ़र कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। कितने सालों बाद हम साथ में कहीं घूमने जा रहे हैं। तुझे साथ लाने का एक मकसद है। क्या? उस दिन तेरे घर जाकर मुझे सारा भाभी के बारे में पता चला। वो क्यों थाने के मेंटल हॉस्पिटल में है? क्या हुआ था उन्हें? वो एक बहुत बड़ी कहानी है आर्यन। प्लीज़ मुझे सब बता। तेरी जिंदगी की साथी सारा पागलों जैसी कैसी हो गई? तेरी जिंदगी में इतना अंधेरा क्यों है? मैं सब जानना चाहता हूँ। मुंबई में जॉब मिलने के बाद एक शुभ दिन सारा के साथ मेरी शादी हुई। दोनों परिवार की मर्ज़ी से शादी हुई थी। मोहब्बत करने का वो वक्त और टाइम और मेरा इच्छा भी नहीं थी, इसलिए घर वालों की पसंद मान ली। शादी के बाद समझ आया कि मैंने सही फैसला किया है। सारा के साथ मेरा रिश्ता दोस्त जैसा था। सारा के साथ जितना वक्त बिताता था उसके दीवाने हो जाता था। मैं कितनी भी देर से घर आऊँ, वो ना खाकर मेरा इंतज़ार करती है। वो मुझे सिगरेट नहीं पीने देती थी। इस बात पर बहुत झगड़ा होता था, लेकिन उस झगड़े में भी खुशी थी। उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती ये थी कि उसकी ज़रूरतें बहुत कम थी। सारा कुछ चीज़ों के बारे में बहुत अजीब थी। उसे प्लान चेट करने का बहुत शौक़ था। उसकी खुशी के लिए मैं भी कोशिश करता था। हम आधी रात को लाइट बुझाकर पद्मासन में बैठ के फिर मैं मन ही मन कहता था, हे नेक आत्मा, हम में से किसी एक के ऊपर सवार हो जाओ, आओ आओ। असल में ये सब खेल था। हमें पता था आत्मा ऐसे नहीं आती। एक रात 12 बजे हम दोनों बैठे थे। अचानक सारा सीधी खड़ी हो गई। मैंने पूछा, सारा क्या हुआ? एक भारी और गंभीर आवाज में कोई बोला, मैं वही नेक आत्मा हूँ जिसे तुमने बुलाया। तुम कौन हो? चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। मैं अब नहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी। मैं डर से कांपने लगा। ऐसा लगा दिल की धड़कन रुक जाएगी। मैं बेहोश हो गया या सो गया। सुबह सब नॉर्मल था। सारा ने चाय बनाई। मुझे लगा सब एक सपना था। ऑफिस जाने का मन नहीं था, फिर भी गया। शाम को लौटा तो पता चला हमारे काम वाले लड़के बिट्टू सुबह से गायब है। हमें लगा वो भाग गया है। उसी रात मेरी नींद टूटी। देखा तो सारा बिस्तर पर नहीं है।
लाइट जलाई तो देखा वो खड़ी है, उसकी आंखें जल रही थी, वो बार बार जीभ बाहर निकल रही थी। मैंने पूछा, सारा तुम्हें क्या हुई है? मैं वही नेक आत्मा हूँ जिसे तुमने बुलाया। तुम चली जाओ, तुम चली जाओ यहाँ से। मैंने कहा यहाँ से चली जाओ। मैं अब नहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी। सारा अचानक हिंसक हो गई। उसने मुझे एक जोरदार लात मारी और मैं दीवार से जाके टकराया। वो दरवाज़ा खोलकर बाहर भाग गई। सुबह आँख खुली तो सारा साथ में ही सो रही थी। मैं नाश्ता किए बिना ऑफिस चला गया। वहाँ पता चला मुझे एक हफ्ते के लिए पुणे जाना है। मैं दोपहर को ही पुणे के लिए निकल गया, लेकिन पुणे में बहुत बड़ा कांड हो गया। जिस दिन मैं गया उस हफ्ते 10 लोगों का खून हुआ। हर किसी का पेट और आंखें बहुत बुरी तरह से काटी हुई थी। काम ख़त्म करके मैं मुंबई वापस आ गया। सारा को देखकर सुकून मिला। उसके चेहरे पर नए बच्चे की खुशी थी। रात को सोने से पहले वो पानी पीती थी। मैंने उस रात उसके पानी में नींद की दवाई मिला दी ताकि वो रात में ना जागे। 1.5 महीने तक मैंने उसे दवाई देता रहा। अचानक फिर मुझे 2 महीने के लिए पुणे जाना पड़ा। उस 2 महीनों में वहाँ 18 लोग मारे गए। सबके पेट और आंखें 4 कोने से कटा हुआ था। पूरे पुणे में रेड अलर्ट जारी हो गया। पुलिस को लगा कोई गैंग ये कर रहा है। घर घर तलाशी शुरू हुई। उसी बीच मेरी माँ का फ़ोन आया कि मेरी एक बेटी हुई है। उसका नाम रखा आयरा। मैं जल्दी मुंबई आ गया। मैं आर्यन की तरफ देखकर पूछा, समीर का याद है? हाँ, स्कूल का दोस्त। समीर से मेरी मुलाकात हुई थी मुंबई में। वो अंधेरी में एक छोटे से फ्लैट में रहता था। एक दिन मैं सारा और आयरा को लेकर उसके घर गया। बातचीत में रात हो गई तो उसने रुकने की ज़बरदस्ती की। हम रुक गए। उसी रात एक चीख सुनकर मेरी नींद टूटी। पास के कमरे में जाकर देखा, समीर के पेट और आंखें 4 कोना से कटा हुआ था। सारा के शरीर पर खून था और उसके मुंह में क्या था? समीर का कलेजा। ओह माय गॉड, क्या बोल रहा है रोहन? सारा मुझे देखकर बाहर भाग गई। मैं आयरा को लेकर भागा। पुलिस से बचना था। वो रात फुटपाथ पर बिताई। सुबह घर जाकर देखा सारा घर पर ही है। उसे कुछ नहीं बोला और सारा को उसके माँ के पास छोड़ आया। रात को सोते हुए मेरा सब हिसाब मिल गया। पुणे में वो सब खून सारा ने ही की थी। अचानक मुझे आयरा की याद आई। उसे सारा के साथ भेजना ठीक नहीं हुआ। सुबह ससुराल से खबर आई कि आयरा नहीं मिल रही। मैं पागलों की तरह वहाँ गया। सारा पागलों जैसी कर रही थी। दोपहर में घर के पास के नाले में आयरा की लाश मिली। उसकी पेट और आंखें 4 कोना कटा हुआ था। सारा तभी पूरी तरह पागल हो गई। उसे थाने के मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया गया। मैंने किसी को सच नहीं बताया। कोई विश्वास नहीं करता। मैंने तेरी बात मान ली।
लेकिन एक हिसाब नहीं मिल रहा। क्या? भाभी पुणे जाकर खून कैसे करती थी? अजीब है। आत्मा के पास शायद बहुत ताकत थी, या फिर पुणे में किसी और पर वो आत्मा सवार हो जाती होगी। लोनावाला पहुंचते रात हो गया। आर्यन के नाना के बहुत बड़े बंगले हैं। उनकी देखभाल आर्यन की छोटी खाला करती है, जिनकी एक बेटी है पीहू। नाना हमें देखकर बहुत खुश हुआ। रात को खाना खाकर हम सो गए। सुबह आर्यन ने मुझे जगाया। वो हाँफ रहा था। बाहर जाना होगा, पीहू नहीं मिल रही है। सारा दिन ढूंढा, लेकिन पीहू नहीं मिला। शहर में खोजताछ की गई। 2 दिन बाद मैं और आर्यन मुंबई आ गया। आर्यन बहुत रो रहा था। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, इतनी मत टूट, आज तेरे घर मत जा। मेरे माता पिता गाँव गया है, आज मेरे साथ ही रुक जा। वो मान गया। रात के 11:30 बजे मैंने आर्यन से कहा, आर्यन, मैं तुझे कुछ और बताना चाहता हूँ। डरना मत। जिस दिन लोनावाला जा रहे थे, मैंने जो कहा वो सब झूठ था। असल में वो आत्मा सारा पर नहीं, मुझ पर सवार हुई थी। मुंबई और पुणे में सब खून मैंने ही किए। समीर को भी मैंने मारा। मैं सारा को नींद की दवाई देता था ताकि वो कुछ देख ना पाए। फिर भी समीर वाला कांड उसने देख लिया। वो समझ गई कि आयरा की जान को मुझसे खतरा है, इसलिए वो भाग गई। लेकिन आयरा मुझसे बच नहीं पाई। उसे मरने के बाद मैंने सारा को पागल बनाकर हॉस्पिटल भेज दिया। अब मैं सब बहुत सोच समझ कर करता हूँ। लाश ऐसे छुपाता हूँ कि कोई ढूंढ ना पाए। मेरा पहला शिकार वो बिट्टू था, और फिलहाल आखिरी शिकार वो पीहू। उसकी लाश तेरे नाना के बंगले के पीछे तालाब में है। अब मैं जाऊंगा। अब मैं जाऊंगा। बच्चों जैसी बात क्यों कर रहा है आर्यन? मुझे छोड़ दे रोहन, मुझे छोड़ दे रोहन। तू कहीं नहीं जा सकता। मैंने घड़ी की तरफ देखा और मुस्कुरा कर कहा, तू कहीं नहीं जा सकता आर्यन। देख रहा है, रात के 12 बजने में सिर्फ 30 सेकंड बाकी है।